नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। बजने वाले हैं 9 और हाजिर हूं मैं बड़ी खबरों के साथ। रांची से बड़ी खबर है, बिल्डर राजीव कुमार के ठिकाने पर छापेमारी खत्म हो गई है। करीब 17 घंटे तक छापेमारी चली है। रांची के 4 लोकेशंस पर छापेमारी हुई और आपको बताया कि छापेमारी में 2 करोड़ 14 लाख कैश और साथ ही साथ कई जेवरात भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर रांची से। रांची के 4 लोकेशंस पर छापेमारी की गई। बताते चले आपको कि 2 करोड़ 14 लाख कैश जब्त किए और जेवरात भी बरामद हुए। ईडी ने बड़ा खुलासा किया। जहांगीर के आवास से मिले कैश को लेकर के खुलासा। ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। वीरेंद्र राम ने संजीव लाल को करोड़ों रुपए दिए थे और कमीशन के तौर पर संजीव को ये करोड़ों रुपए दिए गए थे। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस है संजीव लाल। संजीव के घर से 10.5 लाख और 2 गाड़ियां भी जब्त की गई है। तो ये बड़ी खबर, मंत्री आलमगीर आलम के पीएस बताए जा रहे हैं संजीव। बता दें आपको कि संजीव के घर से 10.5 लाख और 2 गाड़ियां भी जब्त की गई है। रांची में ईडी की छापेमारी में मिले नोटों के अंबार पर सियासत अब तेज हो चुकी है। बीजेपी और सीपीआई ने झारखंड सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। और गरीबी के दुहाई देता है लोग। गरीब का इस तरह शोषण करके पैसा इकट्ठा करके भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा भी दिया। झारखंड माने लूटखंड बन गया। 50 करोड़ रुपया एक नौकर के यहाँ मिला। यदि आलमगीर के यहाँ रेड हो जाता तो शायद ये 1000-1500 करोड़ हो जाता। इधर चुनाव हो रहा है और इनके पीए के पास 40 करोड़ रुपया निकलना यह दर्शाता है कि झारखंड में लूट का बाजार गर्म है। चाहे किसी भी विभाग में जाइए, वहाँ केवल लूट ही लूट है। जो पैसा मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आलमगीर आलम का वो पैसा हो सकता है। कोई भी सफाई दे इसमें, चाहे वो आलमगीर आलम सफाई दे, चाहे वो उनके अध्यक्ष राजेश ठाकुर सफाई दे। सफाई देने से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर आलमगीर आलम को इस्तीफा देना चाहिए। एक बार फिर झारखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। 12 मई को चतरा और 16 मई को कोडरमा में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। पीएम मोदी 12 मई को चतरा के सिमरिया में सभा करेंगे और 16 मई को बिरनी में पीएम की जनसभा होगी। तो अमित शाह भी झारखंड में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। 9 मई को रांची आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खूंटी में अमित शाह का कार्यक्रम होगा। तो प्रचार प्रसार जोरों पर है। 9 मई को रांची आने वाले हैं अमित शाह। खूंटी में अमित शाह का कार्यक्रम होगा। तो ये बड़ी खबर, जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं झारखंड दौरे पर एक बार फिर से। 12 मई को चतरा और 16 मई को कोडरमा में जनसभा करेंगे। कोडरमा के बिरनी में कार्यक्रम करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी 12 मई को चतरा के सिमरिया में जनसभा करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 9 मई को रांची आने वाले हैं। आज समस्तीपुर में सीएम नीतीश की सभा होनी है। एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। आज समस्तीपुर में सीएम की सभा होने वाली है। शांभवी चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। एनडीए प्रत्याशी हैं शांभवी चौधरी। तो आपको बताते चले सीएम नीतीश की यह सभा होने वाली है समस्तीपुर में। और आपको बता दें कि आज बेगूसराय के मटिहानी में नितिन गडकरी की भी सभा होगी। एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगने वाले हैं। और आपको बताएं कि तेजस्वी यादव का तूफानी प्रचार काराकाट में सभा करने वाले हैं तेजस्वी यादव। जहानाबाद में भी तेजस्वी की सभा होनी है और फिर झारखंड में भी तेजस्वी यादव की सभा होगी। डाल्टनगंज में तेजस्वी यादव की सभा होनी है। गढ़वा में भी तेजस्वी यादव सभा करने वाले हैं। तो लगातार प्रचार प्रसार जारी है। और आपको ये बताते चले कि कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। इस बार बिहार में करीब 60% मतदान हुआ है, जो पिछले दोनों फेज से
बेहतर है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से खास बातचीत में बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद दिया और सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार में लोग एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। जागरूकता अभियान, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जागरूकता अभियान भी चलाया और मतदाताओं ने पूर्ण रूप से, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है उसके लिए धन्यवाद भी दिया है और जनता को भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जागरूक होकर मतदान किया। इसके लिए भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि बिहार और देश के भविष्य को बनाने के लिए बिहार की जनता ने मतदान बढ़ाने का काम किया। अब देखिए, अभी तक तो एनडीए की सीटें ज़्यादा थी, बीजेपी की सीटें अभी तक कम हुई हैं। अब चौथे फेज से ये होगा कि बीजेपी की सीटें अब आ रही हैं, बीजेपी के कैडर्स भी अब खुल के आएंगे मैदान में। नहीं, पहले भी खुले हुए थे, एकदम कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए भी हमारे प्रत्याशी हैं और एनडीए जनता दल यूनाइटेड लोक जनशक्ति पार्टी के एक एक उम्मीदवार को जिताने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता लगे और भाजपा के उम्मीदवार को भी बड़े मार्जिन से सब लोग जिताएंगे। लालू प्रसाद के मुस्लिम आरक्षण और मंडल कमीशन को लागू कराने वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि मंडल कमीशन वीपी सिंह सरकार ने लागू किया था और बीजेपी के समर्थन से बिल पारित हुआ था। खास बात यह रही पिछले कुछ दिनों से, और आज की अगर खास बात करें तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से सुबह कुछ बयान आता है आरक्षण पे कि धर्म पे आधारित होना चाहिए, फिर शाम को वही पलट जाते हैं। क्या इसके पीछे क्या लग रहा है? क्या देखिए, क्या रहा है? लालू जी के पास वोट नहीं है। लालू जी वो जो 30-35% वोट की राजनीति वो करते रहे, इससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं पा रहे। बैकवर्ड फॉरवर्ड, लोगों को गुमराह करना, आरक्षण का डर दिखाना, संविधान खतरे में इसको डर दिखाना, और वो खुलकर आए कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। लेकिन एक चीज जान लीजिए, आज उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन मैंने लागू किया। अरे आप मुख्यमंत्री थे, आप प्रधानमंत्री थोड़े थे। बीपी सिंह जी के पास 146 सांसद थे और 197 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास थे। भाजपा ने समर्थन देकर लालू जी को भी मुख्यमंत्री बनाया और मंडल कमीशन भी इस देश में लागू हुआ तो भाजपा की कृपा से हुआ। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के बयान पर अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि संविधान को खत्म करने की बात कांग्रेस और लालू यादव जैसे लोग करते हैं। प्रधानमंत्री ने SC/ST का सम्मान बढ़ाया है। आज अगर लालू प्रसाद जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि हम आने वाले समय में जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण देंगे, वो रिजर्वेशन निकालने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। और हमारे मोदी जी कहते हैं जब नया पार्लियामेंट में जाते हैं तो सर पे संविधान लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो संविधान को बचाने के लिए इस देश में है और संविधान को अगर खत्म करने की अगर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस और लालू प्रसाद जी यादव जैसे लोग करते हैं। 15 दिनों के पेरोल पर निकले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ के उमानाथ मंदिर में पूजा की और पूजा अर्चना के बाद बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र का भ्रमण किया और बेलछी में अपने समर्थकों से मुलाकात की। पूर्व बाहुबली विधायक रविवार को जेल से 15 दिनों के लिए पेरोल पर बाहर निकले हैं। अनंत सिंह के निकलने से मुंगेर का लोकसभा चुनाव काफी रोचक होता हुआ दिख रहा है। बुधवार यानी कि आपको बताएं कि आज अनंत सिंह बीघा, रणबीघा सहित कई जगहों पर समर्थकों से मुलाकात करेंगे। बेगूसराय में 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होनी है और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन अलग अलग तरीके अपना रहा है और इसी कड़ी में चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर ने कार्यक्रम में लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में पहुंची मैथिली ठाकुर ने कहा है कि 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग है और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। समस्तीपुर के लोग और जोर से गा रहे हैं। दिल दिया आई हूँ बेगूसराय, सभी लोगों को मतदाता जागरूक कार्यक्रम में आई हूँ।
भी लोगों से मिलने के लिए आए हैं, सभी को जागरूक करने के लिए बहुत यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत अच्छा। लोकसभा के चौथे चरण में बेगूसराय में चुनाव होना है। बीजेपी की ओर से गिरिराज सिंह और महागठबंधन की ओर से सीपीआई के अवधेश राय चुनावी मैदान में है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो रहा है। लोग विकास के मुद्दे के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं। लोगों की दोनों उम्मीदवारों को लेकर के क्या राय है, इस पर लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संतोष कुमार ने। बेगूसराय में चौथे चरण में चुनाव होना है, यानी कि 13 मई को यहाँ लोकसभा का चुनाव होना है और ज्यों-ज्यों चुनाव की तिथियां नज़दीक आ रही हैं त्यों-त्यों चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। खासकर शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण इलाकों की बात करें तो आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि हमने अभी तक जितने लोगों से बातचीत की है उनका मुद्दा विकास ही है। अभी हम खड़े हैं दिनकर की धरती सिमरिया में, जिस दिनकर की नाम की चर्चा हर एक राजनीतिक दल के लोग करते हैं। हम यहाँ जानते हैं इन लोगों की क्या परेशानियां हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार ये लोग मतदान करने जा रहे हैं। मेन मुद्दा है मेरे यहाँ स्वास्थ्य का, बिजली का और मूल शिक्षा का। मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी का अभाव है, एक बेगूसराय में अपना यूनिवर्सिटी होना चाहिए। थर्मल बगल में रहते हुए भी 8 किलोमीटर के रेडियस में बिजली का प्रावधान 24 घंटा होना चाहिए, जो नहीं है। यहाँ पॉल्यूशन का स्थिति चरम स्थिति पर है। हॉस्पिटल यहाँ एक भी मौलिक सुविधा नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए वहाँ दुर्दशा है। तो इनको तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर जो बीजेपी वाले इनको वोट अधिक दे सकते हैं। पर्सनली कहिएगा सिर्फ सांसद को वोट नहीं पड़ रहा है। इतना बड़ा गांव में एक आरओ का प्लांट नहीं है। एक आरओ जितना जल से कितना नल जल योजना कहीं नहीं, बस हर जगह हाथी के दांत खड़ा है, लेकिन बस फुसफुसा बेकार है। जिस उम्मीद से 19 में गिरिराज सिंह को जिताया गया कि यह उस पार से आके इस पार का दुख दर्द समझेंगे, लेकिन बेगूसराय के लोगों को यह समझने में भूल हो गया कि अपना बेटा ही तकलीफ समझ सकता है, दूसरे का बेटा कभी अपना तकलीफ नहीं। इस बार हम लोग तो भाजपा को भी नहीं, कमल छाप को वोट दे रहे हैं। गिरिराज सिंह को कतई बेगूसराय जिला पसंद नहीं कर रहा है। कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है और चुनाव में जो भी दोनों कैंडिडेट है तो दोनों में ही टक्कर का। आज से कुछ महीना या कुछ दिन पहले 0 माइल में दिनकर जी के जयंती पर फूल माला, जब उनका जयंती होता है तो सब फूल माला सजा के भाषण ताषण दे के चले जाते हैं। कभी सोचे हैं 40 साल से माला पिला रहे तो उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय बनवा दे। आज उनका इतना बड़ा नाम है, लोग पूरे संसार में उनका नाम जान रहे हैं, तो उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय बनवा दें, एक बढ़िया सा स्कूल खुलवा दे। जो बच्चा इधर उधर पढ़ने के लिए जो भटक रहा है वो अपने जिला में पढ़ेगा। आज दुर्भाग्य है कि कॉमर्स का एक भी इंस्टीट्यूट बेगूसराय जिला में नहीं है। बच्चा पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहा है। बेगूसराय में विकास तो हुई है, इंडस्ट्री क्षेत्र में विकास हुई है। बहुत लोगों को मूलभूत सुविधाओं में कमी है। जैसे यहाँ दिनकर विश्वविद्यालय की एक ज़रूरत है, मांग बहुत दिनों से है। एक हवाई अड्डे की ज़रूरत है। तो कुछ जो है सो बिजली वगैरह भी सुधार हुआ है, इसमें कहीं डाउट नहीं है, लेकिन चाहिए बढ़िया सुविधा यहाँ पे। लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो होनी भी चाहिए, जैसा इन लोगों के द्वारा बताया गया दिनकर विश्वविद्यालय हो गई, या जो फर्टिलाइजर का से जो साइड इफेक्ट है उसको दूर करने के लिए प्रशासन को उचित कदम उठाना चाहिए और ये सोचना चाहिए, और ये जनप्रतिनिधि ही कर सकते हैं और यही इन लोगों का खास तौर से मांग है। तो मूलभूत सुविधाओं और विकास को लेकर इस बार ये लोग वोट करने जा रहे हैं। दिनकर की धरती से संतोष कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।